बाढ़ पीड़ित संगठनों का कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ब्लॉक के हाजीपुर देवारा बंधे की भेदौरा ढाला पर बाढ़ पीड़ित संगठन का कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 27 नवंबर से चल रहा है। बताते चलें कि विगत अक्टूबर महीने में घाघरा नदी में भयंकर बाढ़ आने की वजह से हाजीपुर के उत्तर 3 घर धारा में विलीन हो गए थे। दिसंबर माह चल रहा है, परंतु आज तक बाढ़ पीड़ितों को मामूली सी सहायता देकर सरकार द्वारा पल्ला झाड़ लिया गया। जो 3 घर बाढ़ में विलीन हुए थे, उनकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए के करीब है, किंतु प्रशासन के द्वारा पीड़ितों को 1 से सवा लाख रुपए की सहायता राशि देकर रफा दफा कर दिया गया। बाढ़ पीड़ित संगठन के संयोजक से बातचीत में पता चला कि कमहरिया घाट से दोहरी घाट तक घाघरा नदी को 1 किलोमीटर चौड़ाई में गहराई करते हुए नेपाल का पानी निकलने की नदी के दोनों तरफ कंक्रीट का वाल बनाते हुए अमृत झील का रूप दिया जाए, जिससे कमहरिया घाट से दोहरी घाट तक कटान से राहत संभव हो सके। उनकी दूसरी मांग है कि महुला गढ़वाल बांध की उत्तर तरफ प्रत्येक ढालों का निर्माण करते हुए पुल पुलिया का अविलंब निर्माण हो। तीसरी मांग है कि बहेलिया का पुल विगत 2 वर्षों से दरिया में समा गया है, जिसका आज तक निर्माण नहीं हो सका। हाजीपुर कोला मार्ग पर बन रहे पुल को लगभग 4 वर्ष हो गए, फिर भी अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। बाढ़ पीड़ित संगठन की सरकार से मांग है कि हाजीपुर वाला पुल भी अविलंब बनवाया जाए। गौतम जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर। क्या समस्या हो गई कि आप लोग को धरने पे बैठना पड़ रहा है? हम लोगों का जो ये बाढ़ क्षेत्र है, जो 9, 10, 12 किलोमीटर में नदी बह रही थी जी, जो सेतु निगम का बंधा बन रहा है, इसी के कारण ये 3 मकान ढह गए। और उसके बाद हम लोग जो 400-500 घर का ये आबादी है, 4-5 हज़ार की, ये खतरे के निशान पे है। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम लोग यही चाहते हैं कि इसका वो सुविधा किया जाए, इसका रिंग बंधा चाहे पाइलिंग किया जाए पत्थर का नदी किनारे, हम लोगों का बच जाए। आप लोग धरने बैठे हैं, कोई प्रशासन के लोग या MP MLA जो यहाँ के हैं वो आए कि नहीं आए? नहीं, कोई नहीं अभी तक। एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान नेता जैसे MP MLA के नेता जो हैं और हर पार्टी के नेता, उनके प्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं आपके लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो आपसे आए, क्यों आप धरना कर रहे हैं? नहीं, वो भी लोग नहीं आए, कोई प्रतिनिधि अभी नहीं हमारे आए। जब बाढ़ आई थी हम लोग कवरेज किए थे, यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है डॉक्टर HN पटेल और पूर्व विधायक वंदना सिंह भी आई थी, वो भी बड़ी बड़ी बात करके लोग गए थे कि आपको मुआवजा मिलेगा, आपका जहाँ तक राहत सामग्री हो सकती है वो किया जाएगा। क्या वो लोग की तरफ से आप लोग को राहत सामग्री कुछ मिली? राहत सामग्री तो मिली, बाकी कोई खाली दिखावा है। अच्छा, यहाँ पे 3 मकान भी ध्वस्त हो गए थे बाढ़ के कारण, उसका कोई मुआवजा आप लोग को मिला? उनको लोगों का 20 लाख मिला है, 1,20,000। 20 लाख नहीं, 1,20,000 मिला है उनको। यादव ग्राम देवारा खास राजा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के हम निवासी हैं सर। इस समय विगत कुछ दिनों पहले यहाँ बहुत बाढ़ आई हुई थी, कटान भी हुई है, उसमें कुछ घर विलीन भी हो गए हैं, तो क्या उनको सुविधाएं मिली हैं सरकार की तरफ? यहाँ हाजीपुर बाजार में जो 50-50 लाख की बिल्डिंग गिरी है लोगों को, तो वहाँ लोग बताए कि ऊँट के मुँह में जीरा आने की 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया लोगों को मिला है, जबकि बिल्डिंगें की कीमत 50 लाख 40 लाख की थी। और वहाँ उसी के बगल में पहले का पुल बना हुआ, वो कटान से पानी से डैमेज हो गया है। चाचा, हमारे SDM साहब द्वारा कहा गया था कि कोई बंधा नहीं कटा हुआ है, सिर्फ एक रिंग बांध कटा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? SDM साहब की बात और DM साहब की बात हम क्या कहें, हम तो खूब परिचित हैं, और उन लोगों की बात से आहत होकर के हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चला रहे हैं। और हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि DM साहब, कमिश्नर साहब अपने मय अधिकारियों के साथ, जो सेतु निगम वाले हैं, जो PWD वाले हैं, जो लोग ये रास्ता, ये पुल बना रहे हैं, लोग मौके पर आ करके वो लोग देखें कि यहाँ की क्या रवैया है। और वही SDM साहब, तहसीलदार साहब बाढ़ में कहे कि भाई हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही। आप जहाँ बैठे हैं इसी से कुछ दूरी पर हाजीपुर का पुल बन रहा है, वो कितने वर्षों से बन रहा है? 4 साल हो गया सर बनते हुए, 4 साल इस पुल को हो गया। अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा अब वो लोग जाने, लापरवाही, ढिलवाही लोगों की लापरवाही से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन को जो भी काम करना हो समय रहते हुए, और वो जो युद्ध स्तर पर ये बाढ़ का इलाका है,
युद्ध स्तर पर प्रशासन काम करे। अगर युद्ध स्तर पर प्रशासन नहीं काम करेगा तो प्रशासन की भी क्षति होगी और देवाड़ा के बाढ़ पीड़ितों का तो जो नुकसान हो रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है।